वेलकम टू एसआर टेलीकॉम। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट है और हमारे साथ में वर्कशॉप भी है, जैसे कि मैंने बताया था। तो उसी प्रकार से एक हमारे पास में एक नेटवर्क इश्यू में एक सेट आया हुआ है। ये वाटर डैमेज है दोस्तों। ये एक टेक्नीशियन भाई का सेट है, उसे आईसीओ की जानकारी नहीं है और वो आईसीओ पे काम नहीं कर पाते, तो हमारे पास लेके आते हैं। मैंने बताया था कि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल भी मोबाइल के बारे में जानते नहीं है, उसको हम अपने वर्कशॉप के मोबाइल भी ला के देते हैं कि इसको रिपेयर करो, इसकी चार्जिंग सॉकेट चेंज करो, माइक भी चेंज करो। आप अदर इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ना ही आपको कोई भी आपको ना चार्जिंग सॉकेट चेंज करना बताएंगे, ना ही माइक चेंज करना बताएंगे। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। और जो टेक्नीशियन भाई होते हैं, उनको तो आईसी निकालने और लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो डेड कर डालते हैं जनरली। तो मैं सारी बातें ना करते हुए आपको ये डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ कि इसमें देखिए, जैसे कि इसमें 2 सिम लगे हुए हैं, एक एयरटेल का लगा हुआ है और एक जियो की सिम लगी हुई है। इसमें 4G आईसी नहीं चलती है, 4G के नेटवर्क नहीं चलते हैं, 2G के नेटवर्क परफेक्ट चल पा रहे हैं। मैं सेटिंग्स में आपको दिखा रहा हूँ 2 मिनट्स में, ये रही। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर नेटवर्क 2 के जियो की सिम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर कट का निशान डला हुआ है, यहाँ पर टावर आ भी नहीं रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर में जियो की सिम लगी हुई है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कहाँ पर से क्या मिसिंग है, इसे हम देख के आपको बताते हैं। हम विजुअल डायग्राम से आपको चेक करके बताएंगे कि इसके डायग्राम, और ये भी बता रहा हूँ कि कुछ मॉडलों के डायग्राम नहीं होते हैं, जिसको हम ग्राफिक्स के थ्रू हम अपने हाथ से हैंड स्किल से एक्चुअल डायग्राम बना के और उसमें कितने वोल्ट किस आईसी में कहाँ पर आने चाहिए, ये हम पूरी उसमें बताते हैं। तो इस मॉडल का जो है डायग्राम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना नेट में मिलेगा, ना ही किसी बोर्नियो में मिलेगा, ना ही आपको किसी जिंगजोजाओ में मिलेगा, किसी भी डायग्राम में नहीं है। तो इसमें मैं वोल्टेजेस आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर वोल्टेजेस आएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में सेट आते हैं, जैसे मीडियाटेक की सेट होती है या कॉलकॉम की सेट होती है। सबके पीएफ के और डायग्राम अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो पीएफ होते हैं और 4G आईसी होती हैं वो सेम लगी होती है, जिसके हिसाब से हमें इसमें वोल्टेजेस और क्या नाम है GR चेक करने होते हैं। तो जैसे कि मैं बताया, ये 3G पीएफ बना लिए हमने, यहाँ पर लिख दिया 3G करके। यहाँ पर एक बना लिए हमने लंबी 4G पीएफ। ये 2 पीएफ हमने बना लिए हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमें चेक करना पड़ता है कि कौन से पिन पे कितनी वोल्टेजेस आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल से, जो इस मोबाइल में प्रॉब्लम थी, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि इसमें कहाँ पर वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस आते हैं करके, जैसे कि सप्लाई आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से इसके हर एक पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर 1.8 की सप्लाई आ रही है, मल्टीमीटर में दिख रहा होगा, और मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ तो आपको पीएफओ में भी दिख रहा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर एक वीपीएच पावर बनती है। वीपीएच पावर में कितने वोल्टेज आते होंगे, जो टेक्नीशियन भाई हैं वो जानते ही होंगे। ये मल्टीमीटर में देखिए, और ये मैं यहाँ पर भी जूम करके दिखा रहा हूँ, और ये 0 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए जाती है, यहाँ पर से जाती है। अगर यहाँ पर से सप्लाई आगे ना जाए तो हमारी नेटवर्क नहीं बनेगी दोस्तों। तो ये एक पीएफ है, जिसकी ये 2 सप्लाई मैंने बताई है, ये आप नोट करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ आपको वीबैट की सप्लाई आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो आपकी नेटवर्क नहीं बनेगी। यहाँ से होते हुए, ये टीवीएस डायोड से होते हुए, ये कैपेसिटर से होते हुए सीधे पीएफ के अंदर जाती है दोस्तों। अगर ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो आपकी नेटवर्क नहीं बनेगी, ये शॉर्ट हो जाए तो भी नहीं बनेगी। अगर ये तो शॉर्ट रहती है दोस्तों, क्योंकि इस पार से उस पार सप्लाई ये करती है, ये फ्यूजेबल रहता है दोस्तों। ये फ्यूज़ हो जाती है या ब्रेक हो जाती है तो भी आपका ये जो पीएफ है, 2G पीएफ है, ये नेटवर्क नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर से एक सप्लाई जाती है जो सीधे 4G के लिए जाती है। हमारे सेट में मैंने बताया था 4G नेटवर्क नहीं बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, 2 वोल्टेजेस इसको बहुत ज़रूरी है, एक 1.8 की और एक आपकी क्या नाम है वीबैट की सप्लाई इसको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 1.8 को यहाँ पर फाइंड कर लिया है मैंने, कि यहाँ पर 1.8 आ रही है, इसको सप्लाई मिल रही है 1.8 की, लेकिन इसको वीबैट का पावर नहीं मिल पा रहा, मतलब बैटरी से जो सप्लाई आती है, जो मेन वोल्टेजेस आते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आ रहा है, 1.8 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वीबैट की सप्लाई नहीं आ रही दोस्तों। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी 1.8 वीबैट की जो सप्लाई होती है, इसमें कितने वोल्टेजेस आने हैं ये तो जो टेक्नीशियन भाई वो जानते हैं, और जो न्यू यूज़र हैं, जो नया काम सीख रहे हैं, उनको ये सीखना पड़ेगा कि वीबैट क्या होता है, वीपीएच क्या होता है, वी बस की लाइन क्या होती है। ये सारी सप्लाई उनको सीखनी पड़ती है, वो हम डायग्राम से बताते हैं। तो वो डायग्राम से हम बता के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर से हम सप्लाई यहाँ तक कैसे दें, ये देखते हैं। तो मैं डायग्राम की तरफ फिर ले जाता हूँ मेरे वाइट बोर्ड की तरफ में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लगी हुई एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है
यहाँ पर एक TVS डायोड लगा हुआ है, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया है। ये 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। यहाँ पर से बैटरी से जो पॉइंट निकलती है दोस्तों, 3 पॉइंट की बैटरी होती है हमारी, अभी तो 4 पॉइंट की भी आ गई है, जिसमें ID और VBAT लाइन और बैटरी ID, बैटरी थर्मल और ग्राउंड की लाइन होती है। तो इसमें एक प्लस की ग्राउंड होती है दोस्तों और एक माइनस की होती है। तो मैं यहाँ पर से ज़्यादा डीपली ना बताते हुए अंदर जाते ना बता रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पर से प्लस की पॉइंट लगती है जो VBAT की लाइन होती है। VBAT की जो सप्लाई होती है 3.7 से स्टार्ट होके ये 4 वोल्ट तक जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगी, यहाँ पर से ये आगे जाएगी, यहाँ पर जाएगी। अब ये कब एक्टिव होती है कब नहीं होती है, क्लास ज्वाइन करने पे आपको पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब में सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो यहाँ पर से होते हुए TVS डायोड से होते हुए, ये कैपेसिटर से होते हुए इसकी एक पॉइंट पे यहाँ पर जाती है दोस्तों। अब ये पिन नंबर अपने को गिनती करनी पड़ती है दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे हर IC में एक नोच पॉइंट होता है। ये नोच पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के पिनें होती हैं दोस्तों। ये पिन आउट मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेटवर्क के लिए कौन सी PF में कितनी पॉइंट होती हैं, क्या होती है करके। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर से एक VBAT की क्या नाम है, VBAT की सप्लाई यहाँ पर जाती है जो 3G IC को जाती है। जब तक ये VBAT की सप्लाई इसको नहीं मिलेगी तब तक ये वोल्टेज नहीं बनाएगा और ये नेटवर्क इनेबल नहीं कर पाएगा। चाहे आप कोई भी IC न, आप कितने ही PF चेंज कर लो, कितने ही 4G IC चेंज कर लो, कितने नेटवर्क IC चेंज कर लो, लेकिन अगर ये लाइन ब्रेक हो गई, ये लाइन अगर ब्रेक हो गई दोस्तों तो ये नेटवर्क कभी भी नहीं बनाएगा। इसके साथ साथ इसको इनेबल सिग्नल भी मिलते हैं, डाटा की लाइन भी मिलती है ना, और इसको TX RX की सप्लाई भी मिलती है ना, इसको TX की सप्लाई भी मिलती है। ये सारी सप्लाइयाँ इस PF को मिलती हैं। लेकिन ये सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि इसमें इनेबल ये जो VBAT की लाइन है वो आ रही है कि नहीं है, ये रही है। फिर इसमें VREG की लाइन आती है जिसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है, 1.8 VREG की सप्लाई आती है। ये 2 वोल्टेजेस आपको एकदम मस्ट है दोस्तों। ये पावर IC से आती है सीधे पावर IC से। अब ये मीडियाटेक का सेट है या कॉलकॉम का सेट है, ये तो अपने को चेक करने से ही पता चलेगा कि वो कौन सा सेट है करके। मैं जनरली बता रहा हूँ, पावर IC से आपको 1.8 की वोल्ट आएगी, VBAT से आपकी 3.7 से 4 वोल्ट तक ही आपको देगा। ये वोल्टेज आपको स्टेबल रहेगा। ये अप डाउन हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये 1.8 की रहेगा VREG की लाइन जो होती है वो। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी एक पॉइंट जो आएगी 1.8 की सप्लाई आएगी। ये पिन पे मत जाइएगा दोस्तों ना, ये पिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कि मैंने पिन गिना नहीं है, मैं जर्नली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्यों लगा होता है ये तो क्लास चालू होने पे भी पता चलेगा कि अपन कैपेसिटर पे क्यों लगाते हैं क्या। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर कैपेसिटर क्यों लगा होता है ना। अब वो कैपेसिटर क्यों लगा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर से जैसे कि मैंने बताया VBAT की लाइन आती है, तो यहीं पर से एक VBAT की लाइन यहाँ पर भी आती है दोस्तों। यहाँ पर से कैपेसिटर से होते हुए, रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर आती है। यहाँ पर से ये फिल्टर होकर दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर जाती है। ये जब तक आपको ये VBAT की लाइन जो होती है दोस्तों, ये VBAT की लाइन जब तक ओके नहीं होगी दोस्तों, तो भी ये 4G एक्टिव नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पर। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको मल्टीमीटर से चेक करके कि इस IC को, इस PF को, ये 4G PF है, ये 4G PF है दोस्तों। ये इसको जब तक ये 4 वोल्ट नहीं मिलेगा, 3.7 से VBAT की लाइन नहीं मिलेगी, 1.8 तो इसको मिल ही रहा है दोस्तों, लेकिन ये हमारी जो सेट आई है उसमें ये वोल्टेज गायब है। तो जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक 4G IC नहीं बनाएगी, 4G नेटवर्क नहीं बनाएगा। तो हम इसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं दोस्तों। तो कभी से हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या चीज़ था। मैंने पहले भी दिखाया था कि इसमें इसको VBAT की पावर नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों हम यहाँ पर 0 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, जो यहाँ से जंप निकालते हैं दोस्तों। अभी ये होता क्या है, कुछ टेक्नीशियन भाई सोचते हैं कि यहाँ पर से जंप क्यों निकाला, कहीं से क्यों जंप नहीं दिया। तो ये हम डायग्राम में आपको रीड करके बताते हैं कि यहाँ पर से हम सप्लाई यहाँ पर क्यों दे रहे हैं करके। जरूरी नहीं कि यहीं पर से दे सकते हैं करके। हम यहाँ पर बैटरी से पॉइंट से भी 1 वोल्ट उठा के उसको रेजिस्टेंस या जीना डायोड वगैरह लगा के हम उससे वोल्टेज कम करके यहाँ पर भी सप्लाई दे सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट यहीं पर से दे रहे हैं। ये आपको बताने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें इस सप्लाई डाली है यहाँ पर, जो कि VBAT की लाइन है, तो मल्टीमीटर में भी दिख जाएगा।
ये मल्टीमीटर भी देख लीजिए, वीवैट की लाइन है जो ये 3.7 वोल्ट मैंने बताया था, 3.7 वोल्ट से 4 वोल्ट तक जा सकता है करके। तो ये सप्लाई हमने यहाँ पर पीएफ को दे दी है, 4G पीएफ को। तो हम देखते हैं इसमें हमारा 4G का नेटवर्क आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों ये आपके सामने है, ये शायद आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी दिख रही होगी आपको परफेक्ट तरीके से। तो ये इस टाइप से रिपेयर हमारे यहाँ सिखाया जाता है दोस्तों, काम हमारे यहाँ दोस्तों सिखाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी शॉर्टकट तरीके से आपको दिखाया कि कैसे 4G की नेटवर्क नहीं आ रही थी, उसमें 4G का नेटवर्क हमने ला के दिखाया, जियो की सिम नहीं चल रही थी। इस टाइप का काम हमारे पास में सिखाया जाता है। जो हमारे टेक्नीशियन भाई है जिसको इस तरीके का काम नहीं आता है वो बहुत परेशान होते हैं। तो हमारी क्लास हर मंथ में 27 से स्टार्ट होती है। हमें डायरेक्ट कॉल करिए और हमारा क्लास ज्वाइन करिए और अपने काम को और आगे बढ़ाएँ, अपनी अर्निंग और बढ़ाएँ। तो वेलकम टू SR टेलीकॉम दोस्तों। हमें सीधे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।